ये है नथिंग फोन 4A एंड इसका जब मैंने रिव्यू डाला था तो मैंने क्रिएटर्स को ये फोन कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए बोला था, तो लगेगा कि ये क्या ही हो गया। तो हाँ, इन्हीं सारी कॉस्ट कटिंग्स की वजह से एक चीज तो मैं क्लियर कह सकता हूँ कि ये फोन क्रिएटर्स को दिमाग में रख के बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो या फिर रील्स बनाते हो तो फिर शायद आपको ये फोन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वीडियोस में ये फोन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। वहां पे शायद फिर आपको एक Galaxy S24 FE लेना बेटर सेंस बनेगा। एंड उसके साथ में एक चीज और बोली थी कि इसकी जगह पे आप Galaxy S24 FE को ले सकते हो, जो कि अंडर 30 के ऑलरेडी बिक चुका है एंड 32-33 हजार की प्राइस पे जनरली हमें नॉर्मली भी देखने को मिल जाता है। तो अभी डेफिनेटली इन दोनों फोन का कंपेरिजन अच्छा खासा बनता है। तो आज इस वीडियो में मैं नथिंग फोन 4A एंड Galaxy S24 FE की बात करने वाला हूँ कि दोनों ही फोन में से कौन सा बेटर है एंड कौन सा आपको अपनी नीड्स के हिसाब से लेना चाहिए। तो चलिए सारी चीजों की बात करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन की। तो यहाँ पे हमें कम्प्लीटली मेटल बिल्ड देखने को मिलती है एंड पीछे ग्लास बैक देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन वाली फील ऑफर करता है। एंड साथ में अगर नथिंग फोन 4 में बात करी जाए तो यहाँ पे अगेन ये नथिंग का यूनिक डिजाइन है, पर्सनली मुझे पसंद है। साइड में फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं डाउन साइड है कंपेयर टू Galaxy S24 FE। एंड साथ में अगर बटन्स की बात करी जाए तो दोनों ही फोन्स में हमें बटन्स तो मेटल के ही देखने को मिलते हैं। फ्रंट में बात करी जाए तो Galaxy S24 FE कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत माइन्यूट छोटा है नथिंग फोन 4A से। एंड साथ में अगर बात करी जाए डिस्प्ले की तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो ये मैंने जस्ट अभी चेक करा और सच बताऊं मैं देख के साइड बाय साइड शॉक हो गया कि आखिर इतना फर्क कैसे ही आ सकता है। ऑन पेपर दोनों ही डिस्प्ले काइंड ऑफ सेम से माने जाते हैं, जहां इसमें 2x डायनामिक एमोलेड आता है एंड इसमें नथिंग का नॉर्मल एमोलेड पैनल आता है, जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। एंड दोनों ही फोन 1.5 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। बट जब बात आती है HDR वीडियोस की तो यहाँ पे Galaxy S24 FE पीक ब्राइटनेस क्लेम करता है कि सिर्फ 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। वहीं नथिंग फोन 4A 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस को क्लेम करता है। बट जब मैंने आउटडोर में आके दोनों ही फोन्स के ब्राइटनेस को चेक किया एंड यूट्यूब पे एक HDR वीडियो को प्ले किया तो आप खुद देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है। लाइक Galaxy S24 FE बहुत ज्यादा ब्राइट है कंपेयर टू नथिंग फोन 4A एंड ये चीज सीधे आंखों से तो देखी जा सकती है एंड साथ में कैमरा भी इस चीज को नोटिस कर सकता है। तो डेफिनेटली ये चीज सोचने वाली है कि यहाँ पे नंबर ऑलमोस्ट दोगुने से ज्यादा है नथिंग फोन 4A में, बट फिर भी जो ब्राइटनेस है वो इसी की ज्यादा है, जिसके नंबर कम है। बट जब इंडोर में बात करी जाए तो वहां पे Galaxy S24 FE थोड़ा कम ब्राइट रहता है, मतलब जो फुल HBM मोड है वहां पे नथिंग फोन 4A डेफिनेटली Galaxy S24 FE से ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि इसका HBM अराउंड 1200 निट्स का है एंड इसका HBM अराउंड 1600 निट्स का है। तो इंडोर में डेफिनेटली डिफरेंस दिखता है एंड नथिंग फोन 4A इंडोर के अंदर ज्यादा ब्राइट है। बट जब आउटडोर की बात आती है तो वहां पे Galaxy S24 FE के सामने नथिंग फोन 4A कहीं भी नहीं आता। अब अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो Galaxy S24 FE के अंदर हमें Exynos 2400 देखने को मिलता है एंड साथ में नथिंग फोन 4A में Snapdragon 7S Gen 4 देखने को मिलता है, जो कि जस्ट अभी कुछ फोन्स में ये आया है। प्रोसेसर में कितना फर्क है उसका अंदाजा आप एंड्रॉइड स्कोर से तो लगा ही सकते हैं, बट साथ में रियल लाइफ में भी बात करी जाए तो एवरेज यूजर के लिए मेरे को लगता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट जहां में डिफरेंस दिखता है वो है फोन के हीटिंग में। लाइक पिछली 2 वीडियोस में भी मैंने बताया है कि नथिंग फोन 4A ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हीट होता है एंड बहुत रेयरली वार्म फील कराता है। बट वही बात करी जाए Galaxy S24 FE की तो ये अच्छा खासा हीट हो जाता है एंड इसका मेटल फ्रेम है तो और भी ज्यादा हाथ में फील होता है कि फोन हीट हो चुका है। वहीं अगर कॉस्ट कटिंग की बात करी जाए तो दोनों ही फोन्स में हमें ज्यादा कोई कॉस्ट कटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को नहीं मिलती। नथिंग फोन 4A के अंदर फुल नथिंग OS 4.1 देखने को मिलता है, वहीं Galaxy S24 FE के अंदर फुल One UI 8.1 का भी सपोर्ट आ चुका है एंड ये फोन उसके ऊपर अपडेटेड है, तो मतलब इसका दिन पहले ही खराब आ चुके हैं। दोनों ही फोन के हैप्टिक्स की बात करूं तो नथिंग फोन 4A के हैप्टिक्स स्ट्रॉन्ग फील होते हैं कंपेयर टू Galaxy S24 FE एंड एक एवरेज यूजर भी ये देख के लाइक फोन दोनों हाथ में लेके हैप्टिक्स को ऑलमोस्ट हल्का सा फील करके भी बता सकता है कि नथिंग फोन 4A के हैप्टिक्स ज्यादा बेटर है कंपेयर टू Galaxy S24 FE एंड ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है कि लाइक सैमसंग से बेटर, बट ये रियलिटी है। दोनों ही फोन की अगर स्पीकर की बात करें साथ में तो Galaxy S24 FE में हमें Dolby Atmos का भी सपोर्ट देखने को मिलता है एंड डोल्बी स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। वहीं नथिंग फोन 4A में कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, जैसे कि Dolby Atmos या फिर JBL ने इसकी स्पीकर नहीं बनाए। ये नॉर्मल नथिंग ने अपनी तरफ से स्पीकर दिया है, इतने अच्छे से ट्यून करे हैं कि ये Galaxy S24 FE को इजीली बीट कर देते हैं स्पीकर्स में। अब कैमरा की बात कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमें कॉस्ट कटिंग्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है नथिंग फोन 4A के अंदर। ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने एक्सप्लेन करी थी एंड इसी वजह से क्रिएटर्स या प्रोफेशनल जो लोग हैं जो कि कैमरा का उनको वीडियो कैमरा का काम पड़ता है तो वो नथिंग फोन 4A को अवॉइड करें, क्योंकि ये फोन 4K 30 के ऊपर अलाउ ही नहीं करता वीडियो रिकॉर्ड करने को। वहीं Galaxy S24 FE
बैक कैमरा से 8K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि इस प्राइस के किसी भी फोन के लिए नॉर्मल बात नहीं है। एंड साथ में अगर बात करी जाए दूसरी कॉस्ट कटिंग की, तो इस फोन के किसी भी लेंस में आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद स्विच कर सकते हो। वही नथिंग फोन 4a के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको टेलीफोटो में रिकॉर्ड करना है 4K 30 के ऊपर, तो आपको टेलीफोटो में पहले जाना पड़ेगा, बाद में शटर बटन दबाना पड़ेगा। बट अगर पहले ही आपने 1x के ऊपर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, तो फिर आप टेलीफोटो के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। एंड ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में ढंग से एक्सप्लेन करी हुई थी। तो अगर दूसरी चीजों की बात करूँ, तो HDR वीडियोस दोनों ही फोन नेटिवली रिकॉर्ड करते हैं। एंड दोनों ही फोन की नेटिवली ब्राइटनेस इंक्रीज होती हुई दिखती है जब वीडियो को आप प्ले करते हो। एंड प्लेबैक में भी दोनों ही फोन को कोई भी इशू नहीं है। तो अभी मैं प्रॉपर जूम टेस्ट करने वाला हूँ कि दोनों ही फोन में जूम कैपेबिलिटी कितनी देखने को मिलती है। इसमें 3x का टेलीफोटो है एंड इस नथिंग फोन 4a के अंदर 3.5x का टेलीफोटो है। एंड जूम कैपेबिलिटी की बात करी जाए तो ये फ़ोन 70x तक जाता है एंड ये सिर्फ 30x तक की लिमिट के साथ आता है गैलेक्सी S24 FE। एंड कहीं ना कहीं हमें अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा में शिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है कलर्स में। वो चीज़ हमें गैलेक्सी S24 FE के साथ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। एंड वही चीज़ एक क्रिएटर के लिए अच्छी होती है। अब अगर बैटरी की बात करूं, तो यहाँ पे हमें 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है गैलेक्सी S24 FE के अंदर। एंड साथ में नथिंग फोन 4a की बात करूं, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 5400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड दोनों ही फोन्स की बैटरी चाइनीज फोन के कंपैरिजन में तो कम फील होती है। बट जब बात करी जाए रियल लाइफ में, तो यहाँ पे नथिंग फोन 4a की बैटरी डेफिनेटली बहुत ज्यादा चलती है कंपेयर टू गैलेक्सी S24 FE, क्योंकि इसका प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज है एंड उतनी ज्यादा पावर भी नहीं खाता है, जहाँ पे गैलेक्सी S24 FE का प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावर हंग्री है। एंड डेफिनेटली प्रोसेसर अपने आप में कैपेबल तो है ही। अब अगर चार्जिंग की बात करूं, तो यहाँ पे ये फोन 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वही नथिंग फोन 4a 50 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड वायरलेस चार्जिंग की बात करूं, तो नथिंग फोन 4a में कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। वहीं गैलेक्सी S24 FE के अंदर 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ये कि दिया है तो अच्छी बात है। एंड साथ में अगर NFC की सपोर्ट की बात करूं, तो गैलेक्सी S24 FE के अंदर तो हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आप सैमसंग पे को यूज कर सकते हो। बट जब बात आती है नथिंग फोन 4a की, तो यहाँ पे NFC का सपोर्ट इसमें तो नहीं है। एंड प्रो वेरिएंट में शायद एक बार को हो सकता है। तो यही तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस गैलेक्सी S24 FE और नथिंग फोन 4a के कंपैरिजन के साथ। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे कमेंट्स में बताओ। बाकी नथिंग फोन 4a के प्रॉपर 10 दिन के हेवी यूज के बाद क्या हाल है, वो आप इस वीडियो में जान सकते हो। एंड मैं भी आपको वही मिलता हूँ, तब तक के लिए हेमी को साइन।